भृगु नाड़ी। ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो है ऋषि भृगु जी ने और ऋषि नंदी जी ने लिखी है। दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है। ठीक है। और ये विद्या कह लो कि आप बहुत सिंपल है। आप लोगों को अगर सीखना हो तो कहानियों कहानियों में सीखोगे। इसमें आपको ना लिखने की जरूरत, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक है। ना ही आप इसमें, जैसे आप कहते हो ना कि कैलकुलेशंस बहुत है, मैथमेटिक्स बहुत करनी पड़ती है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, एक जन्म की विद्या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप 30 से 35 क्लासेस में आप सीख जाओगे। ठीक है। और ये प्रिडिक्शन बेस पे ज्यादा फोकस्ड है। इसकी प्रिडिक्शंस और इसका टाइम ऑफ इवेंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सिंपल और सरल है, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है। जैसे पराशरी है हमारी, वो बहुत ज्यादा घुमावदार है। कभी ये देखो वो देखो, एक चीज को देखने के लिए उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक इवेंट को निकालने के लिए उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। जैसे अब हमको देखना है, किसी की हेल्थ देखनी है, तो हेल्थ देखनी है तो फर्स्ट हाउस को भी देखेंगे, सिक्स्थ हाउस को भी देखेंगे, फिर 8वें को भी देखेंगे कि भाई वो हेल्थ लंबी चलेगी इशू या फिर छोटी रहेगी। फिर 12th को भी देखेंगे कि बंदा हॉस्पिटल में तो नहीं चला जाएगा। बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्लेनेट पकड़ना है। यहाँ पे आपकी जो प्रिडिक्शन होती है, ना ही राशि, और यहाँ पे ना ही हम किसी का लॉर्ड जो है किसी के घर में जाता है। ठीक है। ओनली सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं यहाँ पे आपका जो काम करता है, एक भाव काम करते हैं और ग्रह काम करते हैं। और भाव से भी ज्यादा जो वो दिया है, हक दिया है, वो प्लैनेट्स को दिया है इस विद्या में। ठीक है। और एज यूजुअल मैंने बोला था कि कहानियों कहानियों में हम ये चीजें सीख जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? जैसे आपने अगर कहानी बनानी सीख ली, एक यात्रा होती है इसमें, बीएनएन ना यात्रा बेस्ड है, युति बेस्ड है, कि कौन सा ग्रह किससे मिल रहे हैं या कौन सा ग्रह किस के साथ युति में बैठे हैं। ठीक है। तो जो इनका बेस है वो आपका यात्रा है, वो आपका क्या है, युति है। सिर्फ यही देखना है बीएनएन में। इसके अलावा जब हम टाइम निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा बहुत तो वो माइनर सी कैलकुलेशन है जो कि एक 5वीं 6ठी कक्षा का विद्यार्थी भी कर लेगा। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक प्लेनेट समझाने वाला हूँ कि इसमें काम कैसे करते हैं, या फिर एक प्लेनेट आप समझ लो कि हम पढ़ने वाले हैं आज। माइक सभी ने ऑन रखना है, माइक बंद नहीं करना है। जिसका भी जिस हाउस में वो प्लेनेट हो, वो मुझे बता सकता है और एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर कर सकता है कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं आपके साथ, नहीं कर रही हैं। या फिर अगर देखो इसमें ना सूत्रास जो हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, बिल्कुल सटीक सूत्र होंगे। इसमें ये नहीं है कि ये अगर बोला गया है तो ये नहीं होगा, ये ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। अगर बोला है ये चीज है तो ऐसा होगा, ना होने का मतलब ही नहीं है। जैसे बहुत से केसेस हैं जो वैदिक में पता करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे अब इंसान आया आपके पास कि मैं करियर कौन सा चुनूं। ठीक है। अब आप क्या क्या देखोगे उसमें, देखो 10th भाव देखोगे, 10th भाव का लॉर्ड देखोगे कहाँ बैठा हुआ है, फिर जिसके साथ वो बैठा हुआ है वो कैसा है, उसके बाद D10 जाके देखोगे। तो ये सब चीजें आपको वैदिक में देखनी पड़ती हैं। ठीक है। केपी उठाओगे तो उसके सब लॉर्ड वगैरह ऐसे सेम टू सेम देखोगे आप। बीएनएन क्या है, बीएनएन में सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट को पकड़ना है। ठीक है। इसमें ना कोई राशि है, कोई भी राशि मान्य नहीं है इसमें, ना इसमें कोई आपको कोई जो दृष्टियां हैं, इतनी ज्यादा दृष्टियां हम नहीं लेते हैं। ठीक है। बीएनएन में दृष्टियों का रोल नहीं होता इतना। और हमारे पास सिर्फ एक चार्ट होता है, वो जो D1 चार्ट है, लगन चार्ट है आपका, सिर्फ और सिर्फ उसी से सारी प्रिडिक्शन होती है, उसी से आप इवेंट निकालते हो, उसी से आप चीजों को फाइंड करते हो। आपका एक D1 और सेकंड गोचर, ये दो चार्ट्स हम देखते हैं ओनली। ठीक है। गोचर यानी कि जो अभी चल रहा है, और D1 जो है आपका लगन, जिस लगन में आप जन्म हुआ है आपका, सेम टू सेम ऐसा ही चलेगा। ठीक है। तो बीएनएन एज यूजुअल इतनी आसान है। और कहानियों में आप सीखोगे जो मेन लाइफ इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि ये ऐसा है तो क्या होगा। ठीक है। हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें संभावनाएं देखते हैं, कई बार प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीजों को कि आप ना बिगड़ने की संभावनाएं हैं आपके अंदर, या आपके जो पत्री में है, योग है कि अनपढ़ का योग है, कि पढ़े लिखे नहीं होंगे ज्यादा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि योग है। ठीक है। इसमें है तो अनपढ़ है, आप अनपढ़ हो, आप पढ़ नहीं पाए। इसमें है तो चीजें कैसी हैं, आपकी विद्या काम नहीं, नहीं आई तो नहीं आई।
ठीक है, आपकी ये चीज नहीं है तो नहीं है, आपकी किस्मत में ये चीज नहीं है तो मत करो। ठीक है, सिंपल सिंपल इसका सूत्र जो है ना इतने सिंपल है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनोगे और आपके दिमाग में छप जाने वाली है। ठीक है, तो देखो वैदिक में हम बोलते हैं कि जो चीजें हैं वो लिखो। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी विद्या है। उसको एक एक चीज को क्लियर करने में आप पहले की चीजें भूलते जाओगे और आगे की चीजें सीखते जाओगे। बीएनएन में ऐसा नहीं है। तो बीएनएन में हम कभी भी नहीं बोलते कि आप मरकरी का यूज करो। ठीक है, लिखना क्या है, मरकरी है। तो मरकरी का यूज हम बीएनएन में नहीं बोलते हैं करने के लिए, कभी भी नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे कि आप सुनो, सीखो, कहानियों में सीखो, उस चीज को अपने अंदर अंदर स्टोर करो। ठीक है, और एक एक स्टेप चलते चलते ना जोड़ते जाओ, उस चीज को आप सीखते जाओगे। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है कि ये चीज ऐसी थी, ये चीज तो ऐसे देखते थे, ये चीज तो ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्लेनेट पकड़ना है आपको, 9 चीजें याद नहीं है आपको, कारक तत्व याद करना है सिर्फ आपको। ठीक है, कि मेन चीज अगर ये इवेंट है तो ये किस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, बस। बाकी फॉर्मूला सेम। ठीक है, हर चीज के लिए सेम फॉर्मूला। तो लिखना नहीं है किसी ने भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ये वाली तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बाकी हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, जो भी बैच में आते हैं हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लिखना फिर भी नहीं है आपको, एक बार देख लो, आपको 60 to 70% समझ आ जाएगा। आप उसको दोबारा देखोगे, 100% हो गया। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ती है, वहां पे देखो आपको राशियों का याद करना है, राशियों के फिर नेचर को याद करना है, फिर ग्रहों के नेचर। ग्रहों के नेचर यहाँ याद करने हैं आपको, कारक तत्व याद करने हैं, बस खत्म। ठीक है, तो बी एन एन जो है वो बहुत सिंपल है, मेरे नजर से बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें आपके कोई लग्न नहीं होते, इसमें कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई बोले कि सप्तम का लॉर्ड अष्टम में गया हुआ है तो ये गलत है, ये वो बीएनएन नहीं है। ठीक है, कोई बोले कि इस लगन की पत्रिका है तो वो बीएनएन नहीं है। ठीक है, और बीएनएन और वैदिक के रूल थोड़े से अलग हैं, तो कोई भी मिक्सअप नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो जो भी बीएनएन अगर आप लोग सीखते हो तो कल को ये नहीं करना है कि वैदिक के रूल इसमें घुसाने हैं, कभी नहीं घुसाने, वो नहीं लगेंगे। ठीक है, बीएनएन अलग बोलती है और वैदिक हमेशा अलग चलेगी। लेकिन जो जननी है, बीएनएन की जननी हो गई हमारे हर एक एस्ट्रोलॉजी जितने भी शाखाएं हैं, जैसे बीएनएन है, केपी है, अदर ऐसी ना 175 विद्याएं हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गई। ठीक है, तो 175 एस्ट्रोलॉजीज अवेलेबल है, इसके शाखाएं हैं, और सभी के सभी जो है वो पराशरी ज्योतिष से ही निकली है। ठीक है, जिनको जितना मतलब वो समंदर है, आपको कितना चाहिए वो आप देख लो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा चाहिए या आपको इतना चाहिए कि मैं इस जीवन को उस रूट पे चल के, उस यात्रा पे चलकर सभी चीजों को सॉल्व कर लूं, और उस यात्रा पे ऐसे चलूं कि मैं ग्रह के अकॉर्डिंग चल सकूं, तो आपको बीएनएन सीखनी चाहिए। अदरवाइज आपको अगर बुक्स वगैरह लिखनी है, आपको रिसर्च करना है, डीप लेवल में जाना है, फिर आपको वैदिक सीखनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चर्स के लिए वैदिक अच्छी है। ठीक है, वहां पे बहुत डीप है, एक एक चीज आपको बहुत ज्यादा गहराई में लेकर जाती है। यहाँ पे क्या है, वही गहराई ना आपको सिंपल वे में मिल जाती है। ठीक है, अब आपके ऊपर पोटेंशियल होता है कि आप कितना उसमें गहराई में जा सकते हो। अगर एक पत्री आती है, ठीक है, बीएनएन का सिंपल, आपको अगर मैं एक पत्री दूं ना वैदिक के हिसाब से, आप 3 साल कर लो प्रैक्टिस, 4 साल कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, 4 साल के बाद भी अगर मैं एक पत्री दूं आपको, तो आप उसके दादा के बारे में नहीं बता सकते हो, आप उसके चाचा के बारे में नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप उसकी जो सिस्टर है या फिर बुआ जो है वो सुखी हैं नहीं हैं, कैसी रह रही हैं कैसी नहीं रह रही हैं, इन सब चीजों को नहीं बता सकते हो। ठीक है, बहुत मुश्किल होते हो, क्योंकि मुश्किल क्यों है, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बट मुश्किल क्या है उसमें, उसमें बहुत सारे सूत्र लगाकर फिर पता लगेंगे। ठीक है, तो मुद्दा ये हो जाता है। अभी एक प्लैनेट को हम लेंगे, एक प्लैनेट को बीएनएन के नजरिए से पढ़ के देखेंगे। ठीक है, प्लैनेट्स सेम है, काम सेम करेंगे, नजरिया बदल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम शनिदेव को पकड़ेंगे। ठीक है, सबकी पत्री में शनिदेव अकेले बैठे हुए हैं या युति में बैठे हुए हैं, जो देखते हैं फिर कैसे कैसे बैठे हुए हैं। यूपी में जुपिटर के साथ। अकेले अकेले सर। अकेले, मेरे में केतु है साथ में। आपके में अकेले। केतु है साथ में। ठीक है,
फिफ्थ उससे हाउस में नीचे। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों का नेचर कैसा होगा बीएनएन में जानना बहुत सिंपल है। वैदिक में क्या करते हो आप? नेचर के लिए नेचर जानना है, ये कैसे पर्सन होंगे कैसे नहीं होंगे, बहुत ज्यादा वो होगा कि फर्स्ट हाउस देखना है, फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ रही देखनी है, ठीक है, राशि देखनी है, फिर जाके आप निकालते हो नेचर। इसमें कितना सिंपल है, जुपिटर से नेक्स्ट जो प्लेनेट है वही आपका नेचर है। जुपिटर से नेक्स्ट जो भी प्लेनेट होगा वही आपका नेचर है। अब कहते हैं कईयों कईयों को एक बात आती है कि आपके पास ना जन्मजात ये विद्या है, ठीक है, या कहते हैं कि जन्मजात ही आप इस चीज में माहिर हो, जन्म से ही माहिर हो, ठीक है। कैसे पता लगता है? जुपिटर के पिछला ग्रह आपको ये बताती है कि वो किस चीज में माहिर है, उसको जन्मजात वो चीज मिली है, ठीक है। ये जुपिटर आपको बता देगी, जुपिटर का जो पीछे पीछे का ग्रह होगा ये आपको क्लियर एंड कट बता देगी कि वो इंसान कैसा होगा, उस वो किस चीज में पारंगत हासिल कर चुका होगा। और जुपिटर के जो आगे ग्रह होंगे वो क्या बताएगा, आपका नेचर क्या रहने वाला है इस जन्म में, आप क्या करोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। सर अगर पीछे का हाउस खाली हो तो जुपिटर के पीछे का। पीछे कोई ना कोई प्लेनेट होगा, एक हाउस खाली होगा, दो हाउस खाली होगा, तीन हाउस खाली होगा, फिर भी होगा कोई ना कोई प्लेनेट तो होगा अच्छा ना। बस। हाँ हाँ, हाँ ऐसे ऐसे देखना समझ है, गई समझ गई। ठीक है। यहाँ पे समझ दृष्टि से मतलब नहीं है, यहाँ की युति भी गई। अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। यहाँ पे युतियों से मतलब है और ग्रह की यात्राओं से मतलब है, कौन सा ग्रह किससे जाकर मिलने वाला है उससे मतलब है। यहाँ से आप कहानी निकालते हो कि आपकी लाइफ के पर्पस, लाइफ चलेगी कैसे, ठीक है, मतलब लाइफ स्टार्ट कैसे हुई और चलेगी कैसे, आपका बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा और एट द एंड आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यात्रा को देखते हैं, ठीक है, यहाँ यात्रा बेस्ड है ये साइंस आपकी यात्रा बेस्ड मानी जाती है कि आज मैं अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो क्या कल भी एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा हूँगा, या मैं चेंज कर चुका हूँगा प्रोफेशन को। कर्म का यात्रा जो है वो कैसे रहने वाला है उस बेस पे है ये विद्या, ठीक है। चलिए, सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि शनि ग्रह जो है वो होते कैसे हैं या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कारक तत्व बहुत कम बताऊंगा भी तो बहुत कम। हम सैटर्न को किस लिए लेते हैं, मेन कारक तत्वों को पकड़ के चलेंगे कि यहाँ पे हम करियर के लिए लेते हैं, कर्म के लिए लेते हैं, ठीक है। तो शनिदेव जो हैं वो क्या बताता है, वो आपकी ड्यूटी को बताता है, सेवा को बताते हैं, सॉरी। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी या नहीं आएगी इस चीज को बताते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे या नहीं लोगे वो बताते हैं। सैटर्न हमें बताते हैं एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है। सैटर्न हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है। सैटर्न, अब देखिए दो कंडीशन यहां भी आती है कि शनिदेव ने एक हमें जर्नी तय करी हुई है कि आज ये कर्म करना है, लेकिन उस दिन आप बीमार हो, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप वो कर्म ना करो? पहली बात तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है उसके बाद जो फर्क पड़ेगा, ये कर्मों की गिनती होती है ये, कि कौन से कर्म हम काट पाते हैं। हम बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर की आप ये उपाय कर लो आपके कर्म कट जाएंगे, है ना, आपको दुख नहीं होगा। उपाय जो रेमेडीज है वो किस लिए डिजाइन करी जाती है, वो उस चीज का मीन समझाता हूं मैं। आज क्या है कि आज मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना था, लेकिन मेरे को आज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे कर्म में है वो। XYZ, हम अभी किसी की पत्री का बात नहीं करेंगे, वो कर्म में है, मेरे 10 किलोमीटर में भागा नहीं, ठीक है। और मेरे को आज बुखार चढ़ा तो मैं नहीं गया भागने, तो ये कर्म आपके कट सकते हैं, उपाय करके ये कर्म कट सकते हैं। या कोई कर्म करना था, आज जाके किसी को आप 5 किलो अनाज देने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, तो ये कर्म आपके आगे चलकर कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को आपने सताया है, वो कर्म नहीं कटेगा, चाहे वो इस लाइफ का हो चाहे वो पिछले लाइफ का हो, वो कर्म कभी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे जो शनिदेव हैं दुख किनको देते हैं, दुख उनको देते हैं कि जिनको कह लो कि पिछले जन्म के अपने कर्तव्य जो हैं, जो अपने कार्य करने वाले हैं, वो चीजें छोड़कर आए हैं, वो करके नहीं आए हैं। कष्ट सैटर्न उन्हीं को देते हैं, बहुत से ज्यादा आपने देखा होगा
यार ये तो अभी टाइम थोड़ा सा सही हुआ था फिर खराब हो गया। तो वो टाइम नहीं, वो सैटर्न की है, वो कर्म है आपके। आपने पिछले जन्म में ये किया है तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। सैटर्न जो है वो आपके कर्म से विमुख होने की सजा देते हैं, मेन। ठीक है। अब एक चीज और देखी होगी आपने कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं जी, लेकिन हम उतना मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। या फिर एक दुकानदार है जो बहुत अच्छी दुकान खोल के बैठा है, और उसके दुकान पे ना कस्टमर भी आते हैं, लेकिन कस्टमर ना पूछ पूछ के चले जाते हैं, सामान लेते नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर है जिसको फ्री में कुंडलियां दिखा के लोग चले जाते हैं, उसे कंसल्टेंसीज नहीं लेते हैं। ठीक है। तो वो भी शनि देव जी के ही कर्म निर्धारित किए होते हैं कि आपको उस चीज का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। लेना देना भी शनि देव से जुड़े हुए हैं कि क्या आपको लेना है, क्या आपको किसी को देना है। ठीक है। शनि देव आपकी जिंदगी में दुख के कारक हैं, चैलेंजेस के कारक हैं। ठीक है। बहुत सारी कठिनाइयां जो आती हैं उसके कारक हो जाते हैं ये। ठीक है। कर्म को समझना ही शनिदेव को समझना है। ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कर्म को समझना ही शनिदेव को समझना है। आपके कर्म ही आपके शनिदेव बनते हैं। आपकी चीजें सही हैं, आपकी आपके कर्म सही हैं, आप काम सही कर रहे हो, तो शनिदेव आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। आपके कर्म खराब हैं, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आप आलट टोल मटोल कर रहे हो, आप डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यार यही तो है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, छोड़ यार। आपने किसी को जब जुबान दी हुई है कि आपको पैसे इस टाइम पे मिल जाएंगे, आपने दिए नहीं, तो वहां पे शनिदेव आपके खराब होते हैं। हाँ, वहां पे कंडीशन बन सकती है कि भाई मेरे पास उस टाइम है ही नहीं, तो ये ना होना भी आपका शनि खराब होने का एक लक्षण है। ठीक है। तो ये चीजें आपके जब शनिदेव खराब होंगे तब मिलते हैं। ठीक है। तब आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अब एक चीज आप देखोगे कि शनिदेव जो हैं वो शुक्र की राशि में जाकर उच्च के होते हैं, या शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन, बीएनएन में कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो मैं कॉम्बिनेशन के माध्यम से समझाता हूं। शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन जिनके भी पत्री में है, उनके लिए टाइम इज मनी, आपने सुना है ना ये कि समय ही पैसा है। तो जिनके भी पत्री में आप देखोगे कि सैटर्न से वीनस युति में है, उनके लिए ही ये समय ही पैसा बन जाता है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। उसको पैसा कहां से मिलेगा, उसके समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो समय पे अगर वीनस से जुड़ा हुआ काम करता है, देन उसके पास पैसे बहुत अच्छे आएंगे। अगर नहीं कर पाता है, वही तो दिक्कत है आजकल की, कर नहीं पाते हैं, हम अपना अपना काम चोरी करते हैं, मन इधर उधर भटकाते हैं। ठीक है। तो हार्डवर्क वीनस करवाएगा ही करवाएगा, प्लस सैटर्न भी करवाएगा। ठीक है। तो दोनों प्लेनेट जो हैं वो हार्डवर्क करवाएंगे ही करवाएंगे। इसका कोई अल्टरनेट, इसका कोई तोड़ नहीं मिलता है हमें कि नहीं ये चीज कर लेते हैं, इससे हमारा जो है ये काम भी हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। तो टाइम पे काम करना ही पैसा है। ठीक है। अब देखो, शनि के जो आगे वाला प्लेनेट होगा, जैसे शनि मान लीजिए कि 5 डिग्री के हैं और वहां पे आगे बैठे हैं, वीनस की ही अगर बात करें तो वीनस जो है वहां पे बैठ जाते हैं 15 डिग्री पे। ठीक है। तो वही वाली कॉम्बिनेशन हो गई, पैसा ही टाइम ही पैसा है, टाइम पे ही हर मेहनत करके आपको पैसा मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ वीनस कॉम्बिनेशन ऐसा है, फर्स्टली आपने मेहनत करी, सेकेंडरी आपके पास पैसा बहुत है, टाइम इज योर मनी, तो पैसा बहुत ज्यादा है आपके पास, वो उसका आप चीजें छोड़ दो आप। ठीक है। बहुत पैसे हैं, फिर पैसे की कमी नहीं है। जैसा जैसा आपने जितना टाइम आपने अपने कर्म को दिया है, उतना ही आपके पास पैसा है, बहुत पैसे हैं, इसकी टेंशन छोड़ देनी है, कर्म की टेंशन लेनी है वहां पे। ठीक है। अब देखो, जो चीजें हैं जैसे अब इससे जो पीछे है उसके प्लेनेट, वो क्या बताएगा। जो पीछे सैटर्न से पीछे प्लेनेट है वो आपका टाइम खराब करने आ जाएंगे। ठीक है। अब सैटर्न के पीछे जो भी प्लेनेट हैं आप देखोगे कि वहां पे आप टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हो, बहुत ज्यादा वहां पे टाइम खराब कर रहे हो। देखो किसके कौन सा प्लेनेट है, सैटर्न के पीछे किसके कौन सा प्लेनेट है। हैंग हो गई मेरी। समझ गई सर। सूर्य सैटर्न और के पीछे मंगल। मेरे सर मेरे में है केतु और मून 7th हाउस में, सैटर्न के पीछे। सैटर्न के पीछे केतु बड़े डिग्री में कौन है, केतु या मून में से। बड़े डिग्री में मून बताया था 17 है, केतु ज्यादा है शायद, केतु ज्यादा केतु है, का ज्यादा ओके। डिग्री है।
तो केतु है पीछे में, तो टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है। हाँ वो केतु, समझ गई सर मैं। केतु बहुत प्यारा प्लेनेट है, बहुत ज्यादा प्यारा प्लेनेट है। नहीं। ठीक है। बट केतु बीएनएन में सबसे नेगेटिव प्लेनेट माना जाता है, जिसके साथ भी बैठेगा उसका सत्यानाश। ठीक है, जिसके साथ भी युति में हम्म आएगा वो खराब करेंगे ही करेंगे। केतु बहुत प्यारे प्लेनेट है, हम्म केतु को साधना बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन केतु जिस भी प्लेनेट से जुड़ेंगे वो खराब होगा ही होगा। अब चलो, अब सैटर्न के आगे वाला प्लेनेट डिफाइन करो यहाँ पे, और पीछे वाला किसका किसका मैच हो रहा है कि आपने उसी चीजों पे काम खराब किया है। पीछे वाला प्लेनेट हो गया, अगर पीछे नहीं है तो घर देख लो आप। ठीक है, जैसे आप हाँ प्लेनेट वही है, घर केतु से है, केतु है, अब सैटर्न के घर पीछे से। चंद्रिका जी का केतु है, और सेवेंथ हाउस है, हम्म। तो यहाँ पे देखो इनका टाइम सबसे हाँ ज्यादा वेस्ट कहाँ होगा। सिंपल सी बात है, समझ गई। इनका सेवेंथ हाउस से जुड़ी हुई चीजों पे केतु वेस्ट करवाएंगे टाइम। सिंपल सी बात है, और ये आप ये चीजें आपको बता देंगे कि ये पॉसिबल, ये हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसके पीछे तो सेकंड हाउस है ना वीर जी? हाँ जी। जिदा फिफ्थ हाउस सैटर्न है तो ਇਹਦੇ तो पीछे देखना है तो सेकंड हाउस हो गया। अगर फिफ्थ हाउस सैटर्न है तो सैटर्न के साथ आपके कंडीशन में युति में है अगर कोई, ठीक है, सैटर्न मान लीजिए 5 डिग्री का है, तो उससे पहले कितने 4 डिग्री का होंगे, 3 डिग्री के प्लेनेट होंगे। सैटर्न के पीछे देखो कौन सा प्लेनेट है, अपनी अपनी पत्री सभी खोल लो। आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं किस तरह, मतलब पीछे यही आ गया ना, मतलब फिफ्थ हाउस तो पीछे पीछे। कहने का मतलब है डिग्री में छोटा। नहीं, जितना तो ये कह रहे हो ना, सैटर्न तो पीछे जितना। पहले 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 हिंदी 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 यूज करेंगे हम, ठीक है। ओके। और सेकेंडरी है कि सैटर्न से पहले, सैटर्न कितने डिग्री का है आपका, 22। 22। अब 22 डिग्री से पीछे कौन सा है, कोई 21 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई प्लैनेट बैठा है उसी हाउस में। उसी हाउस में हाँ, मून 14। मून 14, तो इससे पीछे मून चंद्रमा है। जुपिटर भी है 10। जुपिटर, जुपिटर इससे पीछे हो गया ना, पहले चंद्रमा आ गया। तो अब चंद्रमा देखो, चंद्रमा की वजह से आपके टाइम वेस्ट होंगी। बट वो तो सेम हाउस में है ना। सेम हाउस में होने से उससे के पीछे है ना। ओके। ठीक है, वो तो जब वही कॉम्बिनेशन सर हम जो पढ़ेंगे आपने तो। जैसे मून और केतु बताया, तो केतु के कारण होगा, मतलब मून का वहां कोई मून काम पीछे नहीं है। है, मून पीछे है। ठीक है, हाँ। मून पीछे है, केतु, केतु वेस्ट करवाएगा, केतु कट्स देगा। ठीक है, केतु कट्स दे वो समझ देकर गई सर। आपको, आपका टाइम कैसे वेस्ट होगा, टाइम ऐसे वेस्ट नहीं होगा समझ गई। सेवेंथ हाउस से जुड़े हुए चीजों से आप बार बार कट जाओगे, उसके चक्कर में आपका हम्म। टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये समझ कहानी गई। बताती है, मैं एक्चुअली में बोल रहा हूँ ना, बीएनएन कहानी है। ये कहानी क्या होगी उसके पीछे की, ठीक है, रीजन क्या होगा वो बताती है। अब तो चंद्रमा डिग्री भी की, मायने रखेगा। बिल्कुल डिग्री यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तभी तो तो पूछा मैंने, मून को देखे कि केतु को देखे, डिग्री सैटर्न के के कारण पीछे नहीं। मेरा, सैटर्न के पीछे सूर्य है और मरकरी और सैटर्न के सन पीछे सन है, सन देख लो आप, डिग्री वाइज देखो आप। ठीक है, 13 हम डिग्री का डिग्री को सन लेंगे। है। 13 डिग्री का सन है, तो आपका जो इनिशियल टाइम आपका गया होगा, या जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो सन की वजह से। अब क्या वजह होगा, जब हम सूर्य को पढ़ेंगे, सूर्य को हर भाव में पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि ये रीजन था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे भाव नहीं पूछ रहा, आपको रिलेट करना है कि सन की वजह से सूर्य के कारक तत्व जैसे पिता हो गए। ठीक है, तो पिता की वजह से भी आपका बहुत सारा टाइम खराब गया होगा। तो इसमें अस्त या नीच जो अस्त भी नीच, ग्रह नीच कुछ नहीं है, अस्त नीच कुछ नहीं है, रेट्रो होता है इसमें। रेट्रो के अलावा कोई कुछ नहीं होता इसमें, अ, अस्त नहीं है, सारे ग्रह मस्त हैं इसमें। मुझे इसमें वो नहीं डाउट है। लेते। मतलब हम फर्स्ट मतलब एक ही हाउस की बात करें कि उसमें कितने डिग्री के प्लैनेट्स हैं, ऐसे नहीं चाहे करें। देखो 1 डिग्री में हो, चाहे एक एक हाउस में हो, चाहे वो अलग हाउसेस में हो। ठीक है, हम डिग्री वाइज देखेंगे यहाँ पे, छोटे हैं बड़े हैं, यानी कि प्लेनेट को हम सिमेट्रिकल लाइन वाइज देखेंगे। अब अगर मान लीजिए उस हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो हम पीछे का हाउस में जाएंगे। अगर उसी हाउस में प्लेनेट है तो हम पीछे क्या करने जाएंगे। तो मतलब ऐसे है ना कि जैसे फिफ्थ हाउस में मेरे 3 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो जैसे सैटर्न 22 है, मून 14 है और जुपिटर 10 है। तो ये जुपिटर पहले होंगे, उसके बाद चंद्रमा होंगे, उसके बाद सैटर्न होंगे। ठीक है। ओके। हाँ, जुपिटर तो पहले हैं, अब मान लो जुपिटर आप हो। ठीक है, अब अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जुपिटर से हम अपना नेचर, जुपिटर के अगले प्लैनेट से हम अपना नेचर देखेंगे। ठीक है, हम्म तो जुपिटर के आगे कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा का नेचर क्या है, मदरली नेचर है। ठीक है, कि सबसे प्यार करना, सबके बारे में सोचना, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, सबका ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप देखो कि आपका नेचर भी इसी पे होगा,
सौम्य नेचर होगा आपका, एज लाइक। सर अब ये मेरा चीज आप बताओगे। मतलब मेरे को इस बस चीज से इतना रिलेटेड सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जुपिटर से हाउस में है और उसके आगे अगर देखें तो सेवेंथ हाउस में वही मून और केतु है, तो सर मैं जुपिटर, केतु को देखूंगी। जुपिटर से आगे कौन सा है? मून और केतु ही है, क्योंकि मून। जुपिटर सिक्स्थ में है, मून और केतु सेवेंथ में है। ओके, वहां पे सबसे कम डिग्री में कौन है? मून और सेवन। केतु में से मून कम डिग्री में है। कम, तो मून को देखोगे आप भी, आपका भी नेचर सेम होगा। अब बताओ ये ऐसा है या नहीं है, ये तो आप लोग कंफर्म करोगे ना। यहाँ पे मैं जी। अपनी पत्री या अपना लॉजिक लेके थोड़ी आया हूँ, आप लोग कंफर्म करो कि ये चीज है या नहीं है। सिंपल सी बात है। है, सही है। पता नहीं। आपका, आपको सर एक आपका पत्रिका नेचर नहीं लेके पता? समझा दीजिए सर, समझ नहीं आ रहा सर मुझे तो। मून जैसा तो नहीं लगता सर मुझे अपना नेचर। मुझे आपका नेचर मदरली होना चाहिए। जैसे मम्मी फिक्र करती है ना बच्चे की, वैसे ही आप भी फिक्र करते होंगे हर एक चीज की, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। आपका नेचर ही ऐसा होगा कि मम्मी ने खाना खाया, पापा ने खाना खा लिया, देखोगे आप, देखते होंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो ये नेचर होना चाहिए आपका। हरमन सिमरन आपका है तो आपका तो आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, इससे अलग नेचर तो नहीं है आपका। दयावान होते हैं, सौम्य नेचर के होते हैं ऐसे। बस शक्ल तो पर नहीं मैं लग कैसे जजमेंट करूँ इसमें? राहु राहु के साथ चंद्रमा है, राहु के वहाँ साथ 2 डिग्री है। नहीं, जुपिटर के साथ देखो कौन है। जुपिटर के साथ तो सैटर्न है और उसके आगे राहु और आगे चंद्रमा है है। या पीछे है सैटर्न? सैटर्न पीछे होंगे ना, मतलब साथ में एक है। सेकंड, एक सेकंड, एक सैटर्न और सेकंड, जुपिटर एक साथ सेकंड, में है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुको, रुको। मैं ना एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। ठीक है, सर आप सेम हाउसेस में आगे पीछे बोल रहे हैं या फिर डिफरेंट हाउस में? मैं वो समझा हेलो। देता हूँ। ठीक है, जुपिटर मान लो कि 15 डिग्री का आ गया। उसके बाद आप देखो कि जुपिटर से आगे कौन होगा। यहीं पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा है, ठीक है, और ये 18 डिग्री के हैं, तो जुपिटर के आगे कौन सा प्लेनेट आ गया? चंद्रमा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, ये जुपिटर के आगे आ गए, और यहाँ पे अब मैंने सैटर्न बिठा दिया। ठीक है, सैटर्न को आप मान लो कि 12 डिग्री के हैं, तो ये पीछे हो गए। क्लियर है? जुपिटर ये रहेगा, जुपिटर के अगला प्लेनेट कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। मून। ठीक है, अब इसी केस में अब यहाँ पे कोई नहीं बैठा, लेकिन यहाँ पे सैटर्न भी बैठा है और यहाँ पे आपका चंद्रमा भी बैठा है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो 12 डिग्री का है यहाँ। ठीक है, और सैटर्न जो है 20 डिग्री का है। ठीक है, तो चंद्रमा होगा फिर। अब चंद्रमा होगा। अब जुपिटर के नेक्स्ट कौन होगा? चंद्रमा होगा। चंद्रमा। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है ये बात? हम्म। आगे अब मान लो जुपिटर यहाँ पे अकेला है, ठीक है, इस हाउस में भी नहीं है, इस हाउस में भी हाँ नहीं है, इस हाउस में तो बैठा होगा ना, इसके आगे कोई ना किसी हाँ, हाउस में तो बैठा है ना, वो आपका नेचर वही होगा। चीज वही चीज। ठीक है, मतलब हाँ, और अगर सेम हाउस में है तो डिग्री वाइज देखेंगे आगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेम हाउस में है तो डिग्री वाइज देखेंगे। उस अगर अब मान लीजिए 4 हाउस छोड़ के फिर वहां पे बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसकी डिग्री वाइज हाँ देखेंगे। वहां पे जो सबसे छोटे डिग्री का होगा वो जुपिटर के अगला होगा। ठीक है, खराब करेगा। सन क्या है? आपका बॉस है। तो जब भी आप कोई काम करोगे या फिर कोई अच्छा काम करने जाओगे तो आपका बॉस वहां पे अड़ जाएगा, वहां पे आपका बॉस आपसे आपको बातों में उलझाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको रिलेट करनी है, ना कि ये कि कौन टाइम खराब कर रहा है, कौन टाइम खराब कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो कहानी कैसे बनेगी, वो पूरी पत्री की यात्रा है। ठीक है, वो सिंगल थिंग सर नहीं है। इसको यहाँ पर ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सैटर्न हमसे कर्म करा रहे हैं, लेकिन सन आकर वहां पे बाधा डाल रहे हैं। बार बार सन पीछे खींच रहा है, बार बार लात पीछे खींच रही है आपको। आपको देखो, आप ऑफिस में आपसे जो सीनियर होंगे, जो आपका बॉस होगा, वो बार बार आपको टोकता होगा। यस। सीधी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कहानी क्या बन रही है, वो कहानी बनाएंगे आगे। ठीक है, बट जो टाइम वेस्ट, सन इज बॉस, सन इज योर फादर। अब बॉस कर रहा है, फादर कर रहा है, वो पूरी पत्री की यात्रा है। ठीक है, यहाँ पे रिलेट आपको करना है कि कौन कर रहा है खराब। ठीक है, तो सर समरी समरी ये है कि शनि से हम पीछे देखते हैं ज्यादा डिग्री वाला, वो हमारा टाइम खराब करता है, और जुपिटर से हम आगे देखते हैं कम डिग्री वाला, वो हमारा नेचर बताता है। हाँ, कम डिग्री वाला नहीं, जुपिटर से जो आगे प्लेनेट होगा डिग्री, या उससे जुपिटर अगर मान लो 13 का होगा तो आगे 14, या फिर उसके अगले भाव में अगर 2 प्लेनेट हो तो सबसे कम वाला डिग्री वाला उठाएंगे। हाँ वही चीज, सबसे कम डिग्री वाला, 2 प्लैनेट है तो कम डिग्री वाला उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है, क्लियर है ना सबको कि आगे कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है ना? तो हाँ अब हम सैटर्न को ना हर भाव में पढ़ते हैं,
और जिसके युति होगी, मान लीजिए कि किसी के सैटर्न के साथ जुपिटर की युति है, तो युति में थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जिसका सैटर्न अकेला है, किसी का सैटर्न अकेला नहीं, तो एक एक ग्रह आप सभी पूछ सकते हो कि मेरा इस भाव में ये चीज अकेला है, मेरे को इस चीज के बारे में बताओ। ठीक है, तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, वैसा ही हो रहा होगा, सेम सेम थिंग है कि आप एक ग्रह पूछ सकते हो, कोई भी पूछ लो चाहे वो फिर। ठीक है, चलिए। ये भी अकेले वाला ना केवल। हाँ, केवल अकेले वाला, क्योंकि अभी हम युति पढ़ नहीं हम्म, रहे। अगर युति हम हाँ। युति पे तो हम जाएंगे तब ना, जब इससे अगले स्टेप में जाएंगे। युति की कहानी तो तब हम्म, समझेंगे। और इसमें युति कैसे होती है, सबसे पहले तो यही आपको आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है युति कैसे होती कैसे है इसमें। ठीक है, तो अभी हम जहां तक पढ़ रहे हैं वहीं तक आगे करेंगे, इससे आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सैटर्न किसी का फर्स्ट हाउस है? नहीं। नहीं है। चलिए, सैटर्न सेकंड हाउस है किसी का? नहीं सैटर्न किसका अकेला किस किस एक हाउस में बैठा है, बताओ। सर मेरा फोर्थ सर, में। मेरा मेरा है। फोर्थ में है एक, ठीक है। और जी। आपका किस हाउस में है? मेरा 8th हाउस है, मीन राशि। ठीक है, पहले हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, जी। तो फोर्थ में जो है सुख का स्थान है। फोर्थ भाव क्या है? मेन सुख का स्थान है। वहां पे कौन मदर आए? का। मदर का स्थान है, वही सुख, मदर, घर। ठीक है, संपत्ति। संपत्ति, संपत्ति जो आपका वो वाली संपत्ति है जो घर से मिले, जो घर की संपत्ति हो गई। हाँ। ठीक है, तो पैतृक। पैतृक तो नहीं, पैतृक संपत्ति, पिता से संपत्ति अलग अलग भाव से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से वो नहीं है। अच्छा। संपत्ति का सुख देख लेते हैं यहाँ से, बट उस चीज को नहीं देखते। ये वैदिक वाला नियम यूज ही नहीं करना है हमें। ठीक है, जिसका जिधर है उधर ही है, जो अगर सैटर्न वहां है तो हमें मतलब नहीं है, बाकी पते सैटर्न वहां है। ठीक है, हम सिंपल सी बात यही करते हैं, सैटर्न फोर्थ हाउस, ये कौन सा स्थान है? सुख का स्थान है। जी। ठीक है, घर में दुख का आना या सुख का आना यहां से देखते हैं हम। ठीक है, तो यहां से कैसे हम देखते हैं कि दो चीजें होती हैं। अगर फोर्थ भाव में सैटर्न है, तो जिस टाइम आपका जन्म होता है घर में पहले से ही नौकर होना चाहिए। ठीक है, घर में जन्म के समय नौकर कोई ना कोई होता ही होता है। अब इसको सेकेंडरी देखो कि देख कहाँ रहा है ये? 10th हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दृष्टि को नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम युति को देखते हैं। तो युति सामने सामने युति होती है और अदर युतियां बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो सेवक है, सैटर्न आ गया, सेवक सुख के स्थान पे आ गया, तो सबसे पहले घर में नौकर होगा, जन्म के समय ही घर में नौकर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इनके जो पिता होंगे या माता होंगे, घर में कोई ना कोई सरकारी जॉब से जुड़ा होगा। ठीक है, खासकर यहाँ पे पिता को जोड़ते हैं। पिता इसमें सरकारी जॉब में निकलते ही निकलेंगे ही निकलेंगे, अदरवाइज घर में नौकर होगा। दोनों में से एक चीज कंफर्म होगी ही होगी, या दोनों हो सकती है। जी। ठीक है, घर में जब जब भी आप, फोर्थ हाउस सैटर्न, घर में जब जब भी आप खुशियां मनाओगे, ठीक है, जब जब भी आप खुशियां मनाओगे, देखोगे आप तुरंत बाद कोई ना कोई दुख आ गया, रोना पड़ जाता है। सिंपल सी बात है। आप बोल दो कि मैं तो आज बहुत खुश हूं जी, मेरे को आज बहुत आनंद आ रहा है अंदर से। ठीक है, अब बता दो, आधे घंटे एक घंटे के बाद देखोगे आपकी बस वो खुशियां गई, वो जी। आनी थी आई नहीं, और ऊपर से और कोई जो मुसीबत है वो घर पे टूट पड़ी है। हम्म, ठीक है, तो ये चीज कंफर्म है। उसके जी। बाद यहाँ पे एक चीज, अब इसका हल क्या है मैं हल भी बताते चलता हूँ। यहाँ पे आपको गरीबों को हमेशा खाना खिलाते रहना चाहिए, या फिर आपको अपने घर में नौकर रख लेना चाहिए। अगर आप पॉसिबिलिटी है तो, नहीं पॉसिबिलिटी है तो आप गरीबों को खाना खिलाओ, महीने में एक बार दो बार खाना खिलाओ आराम से। और घर के जो नौकर हैं उससे अच्छे ताल्लुकात रखो। घर घर के जो नौकर होते हैं ना, वो उनसे अच्छे ताल्लुक हम रख ही नहीं पाते हैं, जिनके भी फोर्थ हाउस सेटर्न होगा। ठीक है, हम्म, और ये लोग जन्म जन्म जब होता है तब से ये नौकर पालना जानते हैं कि कैसे मेरे को पालना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे मेरे को रखना है उसको। ठीक हम्म, है, ओनली फोर्थ हाउस हम सैटर्न को पकड़ा है हमने, और कुछ भी नहीं देखा पत्री में। ठीक है, जिनके भी फोर्थ हाउस में आप कंफर्म कर सकते हो कि कितने परसेंट ये सही है। हम्म। ठीक है, और शैवा जी आपके था ना? हाँ जी सर, मेरा था। पापा मतलब आर्मी में थे मेरे। ओके, और दादी जी ने ऐसे रखा हुआ था किसी को काम वाम पे घर में। कंफर्म है कि नौकर होगा ही होगा, जन्म के समय पे घर में नौकर होगा ही होगा। जी। ठीक है, अब जैसे मैं 1 to 12 ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, मैं काट के डाल दूंगा फिर यूट्यूब पे। अब मान लीजिए कि फर्स्ट फर्स्ट भाव में है, फर्स्ट भाव में किसी के भी सैटर्न बैठा हुआ है, किसी की भी पत्री में अगर आप देखते हो, या फिर किसी फ्रेंड की पत्री में देखा है, किसी की भी देखा है,
तो घर में जो नौकर होंगे या फिर जो हम कहीं बाहर जाते हैं, हमने कोई दुकान रखी है, दुकान खोल रखी है, दुकान में नौकर होंगे। ठीक है, नौकर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो मालिकों की तरह बिहेव करते हैं कि मैं ही मालिक हूं जी। ठीक है, नौकर जो है हमेशा ही आपके सिर पर चढ़ के बैठा रहता है। आपको लेबर की प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपको नौकर से तकलीफ होगी ही होगी। वो बिहेव ही ऐसा करेगा कि मैं ही मालिक हूं, आप मेरे से पूछे बगैर ये मेरे को नहीं लेके जाओगे, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वो सिर पे चढ़ के बैठे रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि नौकर जो है, यानी कि सैटर्न जिसके भी फर्स्ट हाउस में होगा, वो डर कर भी रहता है कि कहीं कहीं भी कहीं से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से ही बताता हूँ। मेरा घर है, ठीक है, और मैंने अपने घर को नौकरों के भरोसे छोड़कर मैं कहीं चला गया। ठीक है, तो वो नौकर वहां पे क्या करेंगे, पूरा ऐश करेंगे, घर में बैठ के अपनी टीवी टीवी वगैरह देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मेरे सोफे पे मेरे बेड पे आराम से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उस नौकर को ये डर जरूर होगा कि कहीं मालिक आ गए तो क्या होगा, तुरंत मालिक ना आ जाए। इसलिए क्या होगा, उनका सिर ना भारी रहेगा, हमेशा सोचते रहेंगे, हमेशा डर लगा रहेगा किसी ना किसी चीज का। और सिर भारी रहेगा तो उसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा, आंखों पे पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस सैटर्न वालों के चश्मा जो है वो जल्दी लग जाती है। ठीक है, सैटर्न क्या है, सेवक। सेवक राजा के हाउस में चला गया, यानी कि पहले घर में चला गया। पहला हाउस किसका है, राजा का है। ठीक है, अब ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कहानी के माध्यम से, अब सूर्य को भी पढ़ा होगा तो आपको कहानी समझ आएगी इसकी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक तो आपके सिर भारी रहेगा हमेशा। सेकेंड थिंग है कि आपको चश्मा बहुत कम एज में लग जाएगा। ठीक है, आपको जिनके भी सैटर्न फर्स्ट हाउस है, अगर उन्होंने नौकर रख रखा है, तो वहां पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा क्या होगा कि वहां पे आपको ना नौकर मिलेंगे भी ऐसे मिलेंगे जो चिड़चिड़े होंगे, जो बहुत ज्यादा वो कर रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे नौकर। नौकर की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी आपकी, किसी की ऐसे ऐसे बंदे की अगर फैक्ट्री है, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस वो मेहनत से अपने फैक्ट्री भी बना लेगा, मेहनत से दुकान भी बहुत अच्छी खड़ी कर लेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, उनको लेबरों की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, हमेशा रहेगी। लेबर कभी छोड़ के भाग जाएंगे, जो आ रहा है वो अच्छा नहीं है। जो लेबर कभी आ गया तो कभी चोर लेबर चोर लेबर मिल जाते हैं। जो लेबर कभी आपका साथ नहीं देंगे, लेबर कभी साथ नहीं देंगे, लेबर से कभी बनेगी नहीं। ठीक है, चश्मा का जो मैंने बोला है वो आपको 18 से 20 की एज में ही चश्मा लग जाता है इनके। ठीक है, पिता के साथ भी इनकी खास बनती नहीं है, फर्स्ट हाउस सैटर्न वालों की पिता के साथ भी इतना अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं, पिता को ना अपने पार्टनरशिप में लेकर बिजनेस करते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है। या पिता के नाम पर बिजनेस कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है बीएनएन के अकॉर्डिंग। ये भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पिता पुत्र की भी नहीं बनेगी, और नौकरों से तो नौकरों की तकलीफ तो रहेगी रहेगी। सैटर्न फर्स्ट हाउस है, आप कर भी कुछ लोगे, अगर आपने कुछ लाइफ में नहीं किया तो आपने सैटर्न फर्स्ट हाउस का यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, या तो ये दो ही चीज बोलता है, या तो भैया नौकर रख लो या नौकर बन जाओ। आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें सैटर्न यहाँ पे पावर देता है कि नौकर रख भी सकते हो, नौकर बन भी सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी की भी पत्री में अगर आप फर्स्ट हाउस सैटर्न देखो, तो आप देखोगे कि उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। आपको ये चीज उसके बिहेवियर, उसके बिहेव में, उसके वो कैसे चल रहा है उसमें आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सेकेंड हाउस सैटर्न अगर आते हैं, तो ये बंदा जो है, सेकंड हाउस किसका है, परिवार का है। परिवार में कौन आ गया, सैटर्न आ गया। सबसे सोलर सिस्टम में सबसे दूर कौन है, सैटर्न है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली कहानी देखें कि क्या है, क्या बनती है, परिवार के साथ रहकर भी ये लोग अलग ही रहते हैं। ठीक है, इनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, खासकर ये जो है राइट आई का वो होते हैं घर है, तो वहां पे आंखें जल्दी कमजोर हो जाती है। राइट आई का जो नंबर है चश्मे का वो ज्यादा होगा। ठीक है, एक्चुअल में ज्यादा होगा वो। सेकंड हाउस अगर सैटर्न है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होगा। परिवार में रहकर भी आप अकेला महसूस करते हो। अकेला आप देखोगे ना, ऐसे जातक देखोगे आप कि कहीं शादी में गए हैं, पूरी फैमिली के साथ गए हैं, लेकिन क्या है, खाना कहाँ बैठ के खा रहे हैं, खाना बिल्कुल अलग जाके खा रहे हैं, बिल्कुल ही अलग जाकर कहीं पर खाना खा रहे हैं, बिल्कुल अलग अपना कोई अगर खाते वक्त आ भी गया, हेलो रमेश कैसे हो, तो बोलेगा यार खाना भी नहीं खाने देते मुझे तो। ठीक है, ये अपनी फैमिली के लिए ना नियम धर्म जो होंगे, जो कार्य होंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो पूरा निभाएंगे, लेकिन कट कट कर रहेंगे।
साथ नहीं रह सकते। सेकंड हाउस सैटर्न वाले ये कंफर्म है, ये सूत्र जो मैं बोल रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा पूरी पत्री देखनी है, ये पूरी पत्री नहीं देखनी है यहाँ पे, सेकंड हाउस सैटर्न देखना है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है। अब मैं इजी इसको इसलिए बोलता हूं कि इस चीज को देखने में, इस चीज को समझने में, इस चीज की प्रिडिक्शन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? कोई दृष्टि नहीं देखनी, कोई युति नहीं देखनी है, इसमें कुछ नहीं देखना है, सेकंड हाउस सैटर्न है तो ये है। ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि ये राहु से ना जुड़ रहा हो या केतु से ना जुड़ रहा हो, तो ये देखने में कितना टाइम लगेगा किसी भी पत्री में? ओनली सैटर्न इन सेकंड सेकंड। हाउस देखा है हमने। हाँ, वही वही। आप मेरे ख्याल से 4 से 5 सेकंड, हाँ, इससे ज्यादा तो वही नहीं जहाँ लगेगा। सेकंड बैठा होगा बता देंगे। बस खत्म। फर्स्ट हाउस हाँ। बैठा है तो फर्स्ट हाउस बैठा है तो बोल दो भैया तुम्हारा तो सिर हमेशा भारी रहता है, सिंपल सी बात है। भारीपन हम्म। होगा, चश्मा मतलब लग एक जाएगा 18 से 20 प्लैनेट। की एज में, पिता के साथ नहीं बनेगी। हम्म। ठीक है। प्लैनेट की प्लेसमेंट देख के हम बता देंगे, बस हमें दृष्टि नहीं देखनी और कुछ नहीं देखना। बीएनएन यही कहानी बोलती है, इसी कहानी के बेस पे है, इसी यात्रा के बेस पे है वो। ठीक है, इसके हम्म। अलावा हमें कुछ नहीं देखना। हम्म। अब जैसे मैंने बोला कि 18 से 20 की एज में लगेगी, चश्मा जो है वो टाइमलाइन आपको एग्जैक्ट बता देगी कि 20 में लगेगी, 18 में लगेगी, 21 में लगेगी, 24 में लगेगी। वो टाइमलाइन जब देखोगे बीएनएन से तो वो एग्जैक्ट बता देगी कि इस एज में चश्मा लगेगा जी, इस एज में पिता पुत्र की वो बननी बंद हो जाएगी। तो इतना तो कॉमन सेंस है ना सबके अंदर कि भैया 18 से 20 साल के बाद ही पिता के साथ खराब होना शुरू होगा। ठीक है, हम्म। 16-17 के बाद ही खराब होना शुरू होगा। अब मैं 12 साल के बच्चे को बोलूं कि भैया तुम्हारा पिता से नहीं बनता, वो पिता से बने ना बने उसको क्या मतलब है? उसको कोई मतलब नहीं। यार ये तो कॉमन सेंस है। बाकी तो आएंगे भी तो आपके पास वही है ना, कि जो लोग बहुत ज्यादा एज्ड के होंगे या 20 से लेके 30 तक आएंगे, सबसे ज्यादा आजकल कॉमन प्रॉब्लम इनको यही आती है। ठीक है। नॉलेज ही सिर्फ 20 साल के बाद आती है कि आप इस एक्चुअल में एरिया में, इस फील्ड में अपनी हेल्प कर सकते हो। हाँ नॉलेज वही के चीज बाद है, आती है। वही बिल्कुल सेम चीज है। अब देखो थर्ड हाउस में इसी को रख लो, सैटर्न को थर्ड हाउस रखो, थर्ड हाउस में सैटर्न चला गया जी। अब बंदे की जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो जीरो है। फाइनेंस उसको मैनेजमेंट करना ही नहीं आएगा कभी भी। अब ऐसा नहीं है वो गरीब होगा, पैसा बहुत कमा लेगा, पराक्रम का हाउस है, पराक्रम उसका स्लो होगा, स्लो काम करेगा, कैसे कछुआ स्लो काम करके जीत जाता है, स्लो रेस करके जीत जाता है, मेहनत वो पूरी करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करेगा वो। थर्ड हाउस सैटर्न कंसिस्टेंसी देता है। इनके पास अगर कह दो कि बहुत अच्छा लक सिस्टम है तो लक सिस्टम नहीं है, इनके पास लक नहीं है, इनके पास किस्मत नहीं है। अ, तो आप इस चीज को समझो कि किस्मत नहीं है, बट खुद से करके, कंसिस्टेंसी से, खुद मेहनत करके, अपने पराक्रम के बल पे ये बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनाने जाएंगे ना तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेंगे। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, जेब में इनके 5,000 रुपए नहीं है, अगर 10,000 की जरूरत पड़ जाएगी तो यार आज 10,000 कहाँ से लाऊं? प्रॉपर्टी इनकी 5 करोड़ की है बट 10,000 जेब में नहीं मिलेंगे इनके। अब देखो कि ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, और ये गैस करने में कितना टाइम लगेगा? अब ये चीज प्रिडिक्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा किसी को? थर्ड हाउस है सर, पराक्रमी हो, कंसिस्टेंसी से काम भी करते हो, आप कुछ बना भी लोगे, प्रॉपर्टी वगैरह में आप अगर करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा कर भी लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, पैसा अगर अपने पास रखोगे तो वो खर्च हो जाएंगे, लिक्विड कैश नहीं रहेगा अच्छा, कैश फ्लो ठीक नहीं है। कैश फ्लो ठीक नहीं है। थर्ड हाउस सेट, कितना टाइम लगा? किसी को भी बोलोगे तो ऐसी प्रिडिक्शन अगर करोगे तो सामने वाला भी चौंकेगा, नहीं यार ये चीज तो है। अब पैसा तो है मेरे पास, लेकिन वो कैश फ्लो जब मेरे को लेना होता है तो मेरे को किसी से मांगना पड़ता है, वहां पे चीजें मेरे को हाँ एक चीज और है, अगर इन्होंने बोला ना कि मैं आपको 10 दिन के बाद दे दूंगा, 10,000 रुपये लिए किसी ने, सेटन थर्ड हाउस 10,000 रुपये लिया किसी ने, तो अगर बोल दिया कि 10 दिन के बाद दे दूंगा, 10 दिन के बाद दे देंगे, वहां रखने वाला कोई काम नहीं। ठीक है, 11वें दिन 12वां नहीं होगा, 10वें दिन उसको पैसे वापस वो कर देगा। तो ये थर्ड हाउस सेटन है, कितना सिंपल सा है, फोर्थ हाउस में पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है। अभी अगर हम फिफ्थ हाउस सैटर्न की बात करेंगे तो फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चे का है। ऐसा ठीक है, सिंपल सी बुद्धि, चीज है, और ये फिफ्थ हाउस पेट का भी है आपका, बुद्धि का भी है आपका। रिलेशनशिप्स। प्रेम का। ठीक है, प्रेम का भी है। तो हम एक हाँ। चीज से जोड़ते हैं, देखो जोड़ना आपको है, साथ साथ में जोड़ना आपको है, किस चीज से जोड़ना है आपको, वो जोड़ना, वो जुड़ेगा किस चीज से वो पूरी पत्री डिफाइन करेगी।
लेकिन अगर हम एक चीज निकाले जो सब पर लागू होगी, ठीक है, तो हम इंसान से जोड़ सकते हैं, जिसकी पत्री है उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर उसका बच्चा है, ठीक है, फिफ्थ हाउस में अगर उसका बच्चा है तो उसकी बात नहीं मानेगा। अब दूसरी प्रिडिक्शन करते हैं हम कि बच्चा नहीं है जी, अभी 30s के अंडर है, ठीक है, तो उस वो ना खाते वक्त पानी पिएगा। फिफ्थ हाउस सैटर्न अगर किसी का भी होगा तो खाते वक्त दो चार बुर्की खाई, फिर पानी पी लिया, फिर दो चार बुर्की खाई, पानी एक्स्ट्रा पिएगा मतलब वो। ठीक है, क्योंकि ये स्थान किसका है, सूर्य का। पेट में जठर अग्नि होती है, सबको पता है ये चीज। अब वो जो जठर अग्नि होती है ना, तो सूर्य के स्थान पे सैटर्न बैठे हैं। ठीक है, और सैटर्न क्या करेंगे, वो पानी पिएगा बार बार, वो बुझाएंगे, अग्नि को बुझा देंगे। ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं है एनर्जी की। और अ, एक डार्क रूम की बन सकती है। लाइट या डार्क रूम हमेशा एक ही रूम में रह सकते हैं। लाइट जगेगी तो नहीं रह अंधेरा सकते। गया, अंधेरा आया तो वो चला गया। तो जैसे ही वो जठर अग्नि जगती है वैसे वो पानी पी लेते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनको गैस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उनका पेट भारी रहेगा, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी। फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न है तो आप ये देख सकते हो, पेट भारी रहना, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम। ठीक है, खाना खाते वक्त पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये लोग, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिनका भी फिफ्थ हाउस सैटर्न हो, आप लोग वहां पे कंफर्म कर सकते हो मुझे कि ये चीजें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर युतियां है, अगर ये सैटर्न जुपिटर से ब्लेस्ड है, तो जुपिटर से कोई भी ग्रह ब्लेस्ड होगा तो वो अपने कारक तत्व में सुधार करेगा ही करेगा, नेगेटिव्स वो कम देगा ही देगा। हम एक एक पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं अभी, या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे प्रिडिक्शन को बनाना है, या कैसे हम अगले को डिलीवर करेंगे वो चीज। ठीक है, और यही चीज फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न है और हमें प्रिडिक्ट करना है कि वो किस चीज पे बेस्ड होगा, तो यात्रा को छोड़कर वो किस चीज पे प्रिडिक्ट करेंगे हम, उस पे देखेंगे दृष्टियां, उस पे देखेंगे हम किसकी युति पड़ रही है, उसमें देखेंगे हम राशि, उसके बाद हम उस किस एक कंक्लूजन पे आएंगे। लेकिन इसमें ये कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके होंगे। फिफ्थ हाउस सैटर्न देख लिया हमने, तो बस ठीक है जी। और सर फिफ्थ हाउस में बोले कि सैटर्न हो तो सूर्य को भी वहां पे रखे थे, जैसे जो बोले थे कि नहीं नहीं नहीं, दृष्टि मैंने के लिए। सूर्य मैंने का भाव है वो। सूर्य का भाव है वो। काल पुरुष की कुंडली में पांचवां हम्म, घर जो है वो सूर्य का है। 5 नंबर राशि, 5 नंबर राशि किसकी है, सूर्य का। सूर्य की। सूर्य का भाव है, हम काल पुरुष की कुंडली ही लेकर चलते हैं बीएनएन में। जैसे हम यहाँ पे कैसे देखते हैं, जैसे वैदिक वाले जो देखते हैं, पहले देखते हैं अपने लगन से। ठीक है, फिर बैक एंड में हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं ना। हम्म। तो ऐसे ही इसमें दो तरीके होते हैं उसमें भी। इसमें क्या है, पहले हम लगन से ही देखेंगे और कालपुरुष की कुंडली बनाकर ही देखेंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, जुपिटर से देखेंगे। जुपिटर को भी लग्न बना के यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जर्नी क्या है, हमारी यात्रा क्या है। ठीक है, आपको सिंपली समझ आएगा कि किस किस प्लैनेट से मिल रहा है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा उस टाइम आवाज पे। चली गई। जुपिटर को लग्न बनाना मतलब सर जहां जुपिटर जहाँ लग्न जुपिटर बैठा का है वही वही लग्न होगा उसको, बनेगा। हाँ वो लग्न में आ जाएगा, फिर हाँ, वहां से ये देखेंगे। सेकेंडरी है, बीएनएन में ये हाँ। सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है, लगन सेम रहेगा, लगन से ही देखना है हमें। ठीक है, हम्म। तो वो चीजें वहां से होगी। आप सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न है तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, करियर स्टेबल नहीं बना पाओगे, जॉब में नाम नहीं बना पाओगे। ठीक है, एजुकेशन छूटने का योग बन जाता है। ठीक है, पापा के साथ अगर रहे तो हाँ, ये चीज कैसे सही होगी, या तो अगर आप पापा के साथ ना रहकर दूर चले जाते हो, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हो, तो ये चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। सैटर्न वहां पे पॉजिटिव असर दे देगा, संपत्ति अच्छा बना देगा। फिफ्थ हाउस सैटर्न ये पिताजी की संपत्ति तक बेच देते हैं। ठीक है, पिता के पास रहेंगे तो करियर बनाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, पिता के पास रहकर ये पढ़ ही नहीं सकते, पिता के पास रहकर यह अपना जो है करियर नहीं बना पाएंगे। कितनी सिंपल सी बात है। अब मैं किसी को बोलता